हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 6 व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये चैप्टर बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस्ड है कि एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स सोसाइटी। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बिज़नेस को सोसाइटी की डिफरेंट नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। बिज़नेस का ऑपरेशन भी इसी अकॉर्डिंग होना चाहिए कि प्रोडक्शन में जितने भी रिसोर्सेज लगाए गए हैं वो मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम एंड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे सोसाइटी को। इससे सोसाइटी के टूवर्ड्स बिज़नेस के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फुलफ़िल होने से सोसाइटी के जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सेक्शंस हैं, वो सब भी उन सबको भी बेनिफिट मिलेगा। सोसाइटी में बिज़नेस के जो सोसाइटी के लिए जो बिज़नेस के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके क्राइटेरिया में कस्टमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर होल्डर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्वेस्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इवन फॉर सेल्फ, यानी बिज़नेस की बिजनेसमैन के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड होती है। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो सारी एक्टिविटीज़, वो सारे फंक्शंस, वो सारी थिंकिंग, आइडियोलॉजी इंक्लूड होती है जिन्हें बिज़नेस के थ्रू समाज के डिफरेंट सेक्शंस को और उनके बेनिफिट को ध्यान में रखकर करना ज़रूरी होता है। ओके, एक डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। HR बोबेन के अकॉर्डिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना तथा उन कार्यों को करना है जो समाज के उद्देश्यों एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। We can say that responsibility of business towards consumers, employees, government, shareholders are included in social responsibility. ओके, ये तो था मीनिंग। अब बात करते हैं हम व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की विशेषताएं या लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो पॉइंट वाइज देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नैतिक मापदंडों पर आधारित, बेस्ड ऑन मोरलिटी। बिजनेस के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से मोरलिटी पर बेस्ड है, क्योंकि ये सेल्फिशनेस से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद सभी क्षेत्रों पर लागू, एप्लीकेबल ऑन ऑल सेक्टर्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर ही इनेक्ट नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि ये प्राइवेट, पब्लिक सभी सेक्टर्स पर सेम वे में एप्लीकेबल होता है। थर्ड पॉइंट है इसके बाद सतत प्रक्रिया, दैट मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बिज़नेस एक बार कोई वर्क करे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और फिर उसके बाद सोसाइटी को भूल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिज़नेस की हर एक एक्टिविटी जो है वो सोसाइटी के वेलफेयर के अकॉर्डिंग और सोसाइटी के वेलनेस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर निर्भरता यानी रेसिप्रोकल। बिज़नेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ सोसाइटी का भी बिज़नेस के टूवर्ड्स कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक रेसिप्रोकल प्रोसेस है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। बिकॉज जब बिज़नेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करती है तो सोसाइटी ऐसे बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा
उसके प्रोडक्ट को परचेज़ करना प्रेफर करती है, ऐसे बिज़नेस की गुडविल इंक्रीज़ होती है। तो सोसाइटी की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो ऐसे बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट है इसके बाद व्यावसायिक सफलता का अधिकार या आधार, बेसिस ऑफ बिजनेस सक्सेस। कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल हो सकता है, फेमस हो सकता है, जब वो खुद अपने एंड सोसाइटी के डिफरेंट सेक्टर्स को के बेनिफिट्स का ध्यान रखें एंड सोसाइटी के लिए जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफ़िल करें। ठीक है, जो बिज़नेस अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करता है, ऐसा ही बिज़नेस जो है वो सक्सेसफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक तत्व से पृथक, डिफरेंट टू इकोनॉमिक एलिमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो जो हैं हम सभी जानते हैं, मेन मोटिव ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर टू अर्न मनी, बट social responsibility is something other concept other than economic activity. social responsibility economic activity नहीं है। ओके, तो ये बिजनेस के इकोनॉमिक फंक्शंस जो हैं उससे डिफरेंट होती है। ओके, तो ये थे हमारे पॉइंट्स रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता, नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो स्टार्ट करते हैं इसके पॉइंट्स हम। फर्स्ट पॉइंट है व्यवसाय के दीर्घकालीन हित में। To fulfill social responsibility it is very useful even for business, because जो business अपने social responsibility fulfill करता है अपने employees, consumers, अपने shareholders या गवर्नमेंट के टूवर्ड्स जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें फुलफ़िल करता है, तो इसका जो बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म तक रिसीव होता है। ठीक है, इससे गुडविल भी इंक्रीज़ होती है बिज़नेस की, और जितनी गुडविल इंक्रीज़ होती है उतना ही सेल्स एंड प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ये भी इंक्रीज़ होती है बिज़नेस की। यानी ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला एक कॉन्सेप्ट है जिससे बिज़नेस लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल रहता है। नेक्स्ट है सरकारी हस्तक्षेप से बचाव, फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो बिज़नेस सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट वर्क करता है, तो ऐसे बिज़नेस एक्टिविटीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यानी कि इंटरफियरेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे में जो गवर्नमेंट है ऐसे बिजनेसेस पे एक्शन लेती है, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो सोसाइटी के वेलफेयर के अगेंस्ट है। ओके, सो सोसाइटी भी इस एक्सपेक्टेशन रखती है गवर्नमेंट से कि जो बिज़नेस उनके अगेंस्ट या सोसाइटी के अगेंस्ट एक्टिविटी कर रहा है गवर्नमेंट उन पे एक्शन ले। तो बाय फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट इंटरफियरेंस को रोका जा सकता है। ओके, जो बिज़नेस फेयर वे में विदाउट मेकिंग ट्रबल या प्रॉब्लम टू सोसाइटी, यानी जो भी बिज़नेस जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करती है, गवर्नमेंट भी उनके वर्क में इंटरफियरेंस नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं में जागरूकता लाना, फॉर ब्रिंगिंग अवेयरनेस। एडवर्टीज़मेंट, कंज्यूमर एजुकेशन, इन सब की वजह से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं आजकल काफ़ी स्मार्ट हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं अबाउट देयर ओन राइट्स एंड इवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ऐसे में जो बिज़नेस है उन्हें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करने के लिए ऑलवेज़ रेडी रहना चाहिए, बिकॉज कंज्यूमर्स अगर अवेयर हैं तो डेफिनेटली कंज्यूमर्स के वेलनेस के लिए ही बिज़नेस को वर्क करना चाहिए। अदरवाइज़ कंज्यूमर्स जो हैं कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट को या ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद समाज का समर्थन प्राप्त करने हेतु यानी कि ट्रस्टीशिप। सो
जब बिज़नेस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करता है, सोसाइटी को सेफ़ एंड सिक्योर रखने के लिए वर्क करता है, तो ऐसे में सोसाइटी में इसकी जो इमेज है, गुडविल जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एंड ऐसे बिज़नेस को सोसाइटी का भी फुल समर्थन प्राप्त होता है, यानी सोसाइटी जो है ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसका बेनिफिट जो है वो बिज़नेस को ही मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, व्यवसाय समाज का एक अंग है फॉर फीलिंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस ऑब्वियसली सोसाइटी का एक पार्ट है, बिकॉज विदाउट सोसाइटी बिजनेस को स्टार्ट करना, इस्टेब्लिश करना, रन करना पॉसिबल नहीं है। ओके तो अब अगर ऑब्वियसली बिजनेस सोसाइटी का एक पार्ट है तो सोसाइटी के वेलफेयर या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करके वो और ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सकता है। ओके तो इस तरीके से ये नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।